भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने ये समझाया कि जीवन में सुख दुख, शीत उष्ण अर्थात उतार चढ़ाव आते रहेंगे और अवश्य ही आएंगे। इन सबको सहन करना चाहिए, तभी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर इनको क्यों सहन किया जाए, क्यों सहन करें, इनके सहन करने से आखिर क्या लाभ होगा। जिस समय पर कोई विपत्ति आती है, कोई कष्टदायक स्थिति आती है, उस समय पर अच्छे अच्छे समझदार लोग भी विचलित हो जाते हैं। पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं, यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं जो कोई भी मनुष्य या साधक यानी किसी भी क्षेत्र में इन सुख दुखों से, जो ये उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, जो कठिन परिस्थितियां जीवन में आती है, उनसे उनको ये सुख दुख आदि विचलित नहीं कर पाते। मतलब वो व्यक्ति इतना दृढ़ होता है कि सुख दुखों से विचलित नहीं होता है। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं, यानी किसको? पुरुषं। और वो पुरुष कैसा? धीरं। धीरं पुरुषं यानी यं धीरं पुरुषं, अर्थात जिस धीर पुरुष को, जो व्यक्ति इन सबको सहन कर सकता है, वो धीर पुरुष। और धीर पुरुष की एक परिभाषा और हमारे कठोपनिषद में कही गई है। कहते हैं परांचिखानि व्यतनत स्वयंभो तस्मात् परां पश्चितिनान्तरात्मा कश्चिद्धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षात् आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। यहाँ पर उन्होंने धीर कहा है। किसको? कहते हैं कि परमात्मा ने ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए ये अपने स्वरूप को, अंतरात्मा को नहीं देख सकती, क्योंकि इनकी दिशा बाहर की होते, बाहर की वस्तु को दिखती है। परंतु कश्चित धीर, कोई धीर व्यक्ति, प्रत्यगात्मानमैक्षत, प्रत्यगात्मा को देखने की इच्छा वाला क्या कहता है? आवृत्त चक्षु। आवृत्त चक्षु है ने अपनी इंद्रियों को, अपने चक्षु का मतलब समस्त इंद्रियों को वो क्या करता है? आवृत्त कर लेता है, ढक लेता है। यानी कहने का मतलब है उनको पूर्ण रूप से निग्रहित कर लेता है, उनके ऊपर नियंत्रण को कंट्रोल कर लेता है कि वो बाहर की ओर न जाने पाए, उनको पूर्ण रूप से संयमित कर लेता है। तो कहता है आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। अब वो कहता है तो वो व्यक्ति ही अमृतत्व की इच्छा करने वाला, जो इस प्रकार से अपने इंद्रियों को संयमित कर लेता है, वही क्या है? धीर है। ठीक है। एक तो समझ लीजिए कि जो विषयों के, संसार के विषयों से, संसार के किसी भी प्रकार के पदार्थों से विचलित न होवे, उसका मन वहां पर भाग न जाए, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। एक विद्यार्थी है, उसको मालूम है कि पढ़ाई करूंगा तो ही फल मिलेगा और उसके अतिरिक्त नहीं, लेकिन उसका मन है टीवी में जा रहा है, पिक्चर में जा रहा है, और अरे दोस्त के यहाँ क्या हो रहा है वहां जाके चले, मोबाइल में घुस रहा है। तो क्या वो विद्यार्थी अपने लक्ष्य को, जो उसका पढ़ाई का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा कर सकेगा? कदापि नहीं। उसी प्रकार से जिंदगी में आप किसी भी एक बिजनेसमैन है, उसका भी कार्य है, कुछ उसकी ड्यूटीज है, कोई सर्विसमैन है, उसकी भी कुछ ड्यूटीज है। उन ड्यूटीज को ना करके वो मोबाइल खोल कर बैठ जाए, आजकल तो सबसे बड़ी चीज मोबाइल ही है, मोबाइल खोल करके बैठ जाए। और जब मोबाइल खोलते हैं तो मोबाइल के अंदर में वो भी देखते हैं जो देखने योग्य है, और वो भी देखते हैं जो देखने योग्य नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति, पहली बात तो जितनी देर वो देख रहा है उतनी देर उसका समय बर्बाद हो रहा है। उसके बाद में देख करके उससे जो कचरा दिमाग में भरा है, वो कचरा उसका आगे का समय खराब कर देगा।
उसका समय भी खराब करेगा, उसका मन मस्तिष्क सब कुछ खराब कर देगा। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता। कितने विद्यार्थी हैं आज, उनके माता पिता परेशान हैं कि क्या करें, मोबाइल में चिपके रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो इस बात को हम बहुत ध्यान रखें। यहाँ पर हर चीज के, हर इंद्रिय के विषयों से इंद्रियों को निग्रहित करने की बात कही गई है। जो ऐसा करता है वही धीर पुरुष है। दूसरी बात ये ध्यान रखें, हम बाजार में लोहा खरीदने भी जाते हैं और सोना खरीदने भी जाते हैं। लोहा जब खरीदते हैं थोड़ा बहुत भाव ताव किया, कितने का है भैया, 2 रुपए कम कर दे, 5 रुपए कम कर दे, ले लिया। लेकिन जब स्वर्ण खरीदने के लिए जाते हैं तो 10 बार उसको कसौटी पे कस के देखते हैं ठीक है कि नहीं है, सबसे पूछेंगे, अनेकों प्रकार से उसको कसौटी पे कसते हैं, तब जाके हम स्वर्ण खरीदते हैं। तो परमात्मा भी जिसको सफलता देगा, जिसको यहाँ पर आध्यात्मिक लक्ष्य की बात की गई है श्रीमद् भगवद गीता में, सबसे मुख्य बात यहाँ आध्यात्मिक लक्ष्य की बात की गई है। तो जिसको परमात्मा जब किसी को देता है तो क्या देता है, अपने आप को दे देता है। तो अपने आप को यानी अपना स्वरूप का पूरा भगवान अपने आप को जब दे देता है तो क्या ऐसे ही दे देगा? वो भी तो जिज्ञासु की को कसौटी पे कसेगा कि कैसा ये है, ये वास्तव में इसका कितना समर्पण है। नहीं तो क्या होता है, कई बार देखने में आता है अमुक भगवान की पूजा किया और थोड़े दिन में ये हुआ, पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो हम भगवान से मांग रहे हैं कि भगवान हमको अमुक चीज दे दे, हमारे बेटा दे दे या कोई भी प्रकार की बात, वो बात पूरी नहीं हो रही है। तो बोलते कहा है कि भगवान सब बेकार है, भगवान ये भी भक्त है भगवान के। तो ये जो भक्त हैं जो भगवान की पूजा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इनको भगवान से कुछ चाहिए है, इनको भगवान नहीं चाहिए, इनको भगवान से कुछ चाहिए। तो कहते न स भृत्य स वै वणिक, वो क्या है, वो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान का सेवक नहीं है, वो तो व्यापारी है। भगवान से कुछ पूजा पाठ करके उसके बदले में कुछ चाहता है बस, और इसलिए दे रहा है, तो वो क्या है, वो तो व्यापारी है। तो भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। और संसार में आप देखिए, जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म पर अटल रहा है, आप इतिहास उठाकर देखें, जो भी अपने कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म पर अटल रहा है, उसी ने कुछ उपलब्धि प्राप्त किया है। आप देखिए महाराजा युधिष्ठिर, द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन ने छल से उनका सब कुछ ग्रहण कर लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। सब कुछ रहते हुए उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। जो उसकी शर्तें थी सारी शर्तें पूरी हुई, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको नहीं छोड़ा। नहीं तो जैसे भगवान दुर्योधन के नहीं हुए वैसे उनके भी ना होते। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका इसीलिए साथ दिया पूर्ण रूपेण कि हर प्रकार से कठिन परिस्थितियों में होते हुए भी ये हमेशा धर्म का पालन इन्होंने किया। तो आप भी, हम भी जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए उसमें भी धर्म का पालन न छोड़े, धर्म को न छोड़े। तो कहते हैं जो इस प्रकार से अपने इस पे अटल रहता है, आज हम देखते हैं। और फिर क्या है, ये तो व्यवहारिक जीवन में भी अगर उपलब्धि प्राप्त करना है तो बिना कठिनाई के हम उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। एक पत्थर होता है, उस पत्थर को तराशा जाता है, तो जो पत्थर छेनी हथौड़ी की मार को सहन कर लेता है वो मूर्ति बन जाता है और किसी मंदिर में पूजा के स्थान पर रखा जाता है, पूजित होता है। परंतु जो छेनी हथौड़ी की मार को नहीं सहन करता वो केवल रास्ते का रोड़ा ही बन सकता है बस। तो इसीलिए जीवन में इन पर सबको सहन करते हुए आगे बढ़े, हिम्मत न हारे।
और जहां पर भी कभी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ ऊंचा उठने की कोशिश करेंगे, तो समझ लीजिएगा विरोध अवश्य ही सामने आएगा। और जब विरोध सामने आवे तो समझ लीजिए कि आपका विकास हो रहा है। और इस समय पर भी कुछ लोग तो आपका इसलिए विरोध करेंगे कि वो समझ नहीं रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ लोग समझना नहीं चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, और कुछ लोग समझ रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, इसलिए विरोध करेंगे। हर एक परिस्थिति में आप इनके ऊपर ध्यान न दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत हृदय मजबूत करके आगे बढ़े। और तभी कहते हैं सोमृतत्वाय कल्पते, यानी वही व्यक्ति अमृतत्व की प्राप्ति करता है। हमारे यहाँ जो अमृतत्व क्या है, जो जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त करना, ये जो अमृतत्व है, ये मोक्ष की प्राप्ति वही कर सकते हैं। वो उसको क्या कहें, उसको संज्ञा दिए पुरुष ऋषभ, पुरुष ऋषभ, पुरुष धन ऋषभ। ऋषभ का मतलब था श्रेष्ठ, वही श्रेष्ठ पुरुष जो धीरवान व्यक्ति इन सुख दुखों से, जीवन के उतार चढ़ाव से, जीवन की परेशानियों से, विघ्नों से व्यथित नहीं होता है, वही धीर पुरुष, वही श्रेष्ठ धीर पुरुष क्या होता है, अमृतत्व की प्राप्ति करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो और व्यवहारिक जीवन में भी इन सब कठिनाइयों को झेले बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। जो भी कोई व्यक्ति आज उच्च कोटि के शिखर पर है, जरा उसके जीवन का इतिहास उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि न जाने कितने संघर्षों से गुजरा है। और उन संघर्षों से गुजरते समय पर अगर हम नहीं गुजरना चाहेंगे तो कभी भी सफलता नहीं प्राप्त होगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।